नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है उनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और कब तक अपडेट है इसमें है तो 9 दिसंबर 2022 तक अपडेट है और इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लूला डी सिल्वा बने हैं। लूला डी सिल्वा जो है ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं। मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर किशोर कुमार बासाव को जो है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रमेश केजरीवाल बने हैं। 12 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC बोर्ड ने सर्वसम्मति से आगामी 2 वर्ष के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ग्रेग वार्केले को। इनका संबंध न्यूजीलैंड देश से है। ये पहले भी आपके ICC के अध्यक्ष थे और इनका जो कार्यकाल है अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रसार भारती के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी को। दोबारा ध्यान से देखिएगा, प्रसार भारती के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी को जो है प्रसार भारती के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत कुमार को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट कमीशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरत कमल बने हैं। कौन बने हैं? शरत कमल बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट कमीशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय। पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के जो 22वें राज्यपाल है उनका नाम है डॉक्टर CB आनंद बोस। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को। भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो PT उषा को बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो PT उषा को बनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव के। से दोबारा देखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव को। नेक्स्ट पॉइंट है, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। कौन बने हैं? अब्दुल लतीफ़ राशिद बने हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं और इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। भारत के नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अरमाने गिरिधर को जो है भारत के नए रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो D. चंद्रचूड़ हैं। किस नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। D. चंद्रचूड़ हैं, 50वें नंबर के हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो R. वेंकट रमणी है और किस नंबर के हैं? तो 16वें नंबर के हैं। राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और किस नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है भारत के? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है भारत के CDS है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है। अनंत नागेश्वरन जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? तो SL थाउसेन है। SL थाउसेन जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर हैं। परमेश्वरन अय्यर जो है वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। डॉक्टर मनोज सोनी है। नेक्स्ट पॉइंट है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक कुमार माथुर थे। अशोक कुमार माथुर थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निर्देशक कौन है? तो विवेक कुमार देवांगन है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निर्देशक कौन है? तो विवेक कुमार देवांगन है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो K राजा प्रसाद रेड्डी हैं। K राजा प्रसाद रेड्डी हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ है। S सोमनाथ है। और किस नंबर के हैं? तो 10वें नंबर के हैं। 10वें नंबर के हैं। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है। समीर बी कामत जो है वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो SS मुंद्रा हैं। SS मुंद्रा जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। और किस नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजोलु चिंतला। गोविंद राजोलु चिंतला हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस हैं। इनका संबंध पुर्तगाल देश से है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में प्रबंध निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। और इनका संबंध बुल्गारिया देश से है। इनका संबंध बुल्गारिया देश से है। इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नासर अल रईसी हैं। इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नासर अल रईसी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेडरिको विलेगास हैं। फ्रेडरिको विलेगास हैं। इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राफेल ग्रोसी हैं। राफेल ग्रोसी हैं। इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नागोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, फिर से बोलते हैं, नागोजी ओकोंजो इवेला जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज हैं। एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा जाता है यह प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज हैं। भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत हैं। भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन कौन है? तो पंकज त्रिपाठी हैं। पंकज त्रिपाठी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी जो है BCCI के अध्यक्ष हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन है। सौम्या स्वामीनाथन है WHO की मुख्य वैज्ञानिक। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडेन बने हैं। जो बाइडेन बने हैं। और साथ ही आपको याद रखना है कि अमेरिका के जो है 49वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस हैं। नोट कर लीजिएगा, कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता कौन है?
तो जोया अग्रवाल है। संयुक्त राष्ट्र में जो है महिला प्रवक्ता कौन है? तो जोया अग्रवाल है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक कौन बनी है? तो सना रामचंद्र गुलवानी बनी है। सना रामचंद्र गुलवानी बनी है। ये बिहार दरोगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है? तो ओलाफ स्कोल्ज है। ओलाफ स्कोल्ज है। ब्रिटेन के समतमनमा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो के सुब्रमनियन है। के सुब्रमनियन है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, सुब्रमण्यम नहीं, सुब्रमनियन। नेक्स्ट है, भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। तो अमित शाह के बारे में याद रखिएगा। भारत के सहकारिता और गृह मंत्री दोनों कौन है? तो अमित शाह हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप सभी को पता है। और आपको याद रखना कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। आपको याद रखना है कि जो अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है स्मृति ईरानी को। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर हैं। भारत के शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान है। नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजकुमार सिंह है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन कबात्रा हैं। विनय मोहन कबात्रा जो हैं भारत के विदेश सचिव हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री के बारे में देख लीजिए, जो आपको याद रहता नहीं है उस मुख्यमंत्री के बारे में जानना है। ठीक है, पहला है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक साहा हैं। राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण यार हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हैं। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह हैं। एन बीरेन सिंह हैं। और राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो जोराम थंगा हैं। जोराम थंगा हैं। और राज्यपाल कौन है? तो हरिबाबू कंभमपति हैं। हरिबाबू कंभमपति हैं। असम, ठीक है, असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा है। हेमंत बिश्व शर्मा है। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो कोनराड संगमा है। राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा हैं। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तवांग है। प्रेम सिंह तवांग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। रिटायर, अगला लगा लीजिए रिटायर, ठीक है, रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। एग्जाम में खूब पूछा जाता है। और राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई हैं। PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक है, और आपको देख लीजिएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इन दो राज्यों के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, इसके बारे में आप लोग जब अगर वीडियो देख रहे होंगे, जब मुख्यमंत्री बन गए होंगे तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नहीं तो आप लोग इसका इंतज़ार कीजिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल CB आनंद बोस हैं। CB आनंद बोस हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर है। हिमालय में जाके राधे कृष्ण करते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन क्या है उनसे संबंधित सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है
तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। केवल महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया गया है, फालतू इसमें एक भी पॉइंट को डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। और इसका PDF का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।